जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है और यह हत्या हुई है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी और साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भी। इस हत्याकांड के दशमदीद ब्रजेश के भतीजे नीरज के मुताबिक ब्रजेश अपने परिवार के साथ पिछोर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन झांसी के मेडिकल बाईपास के पास 8 से 10 हथियारबंद बदमाशों ने ब्रजेश की कार को लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर उन सबके ऊपर सभी को मारा। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद सुर्खियों में है। जिले के नवाबाद में बीजेपी नेता और उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एमपी के टीकमगढ़ के बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन नवाबाद हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के पास उनकी कार पर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। ब्रजेश कुछ समझ पाते या बचाव की कोई तरकीब निकाल पाते, उससे पहले ही बदमाशों ने उनके पूरे परिवार को गोलियों से लहूलुहान कर दिया। तो ये परिवार 4 लोगों का जा रहा था, जिसमें पति पत्नी और 2 बेटे हैं, जैसा अभी प्राइमरी इंक्वायरी से लग रहा है, और उनको गोलियों से मार दिया गया है। ब्रजेश तिवारी अपनी पत्नी बबली तिवारी और 2 बच्चों सुनीता और मयंक के साथ पिछोर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी झांसी के मेडिकल बाईपास के पास 8-10 हथियारबंद बदमाशों ने ब्रजेश की कार को घेरकर फायरिंग की, जिसमें सभी की मौत हो गई। कहा जा रहा है हत्या चुनावी रंजिश की वजह से हुई है। दरअसल पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रचार को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने नीरज तिवारी की हत्या की कोशिश की थी और बीजेपी का प्रचार न करने की धमकी दी थी। इस केस का मुख्य आरोपी देवदत्त जेल में है, लेकिन 4 आरोपी फरार हैं। लिहाजा आशंका है कि उन्हीं फरार आरोपियों ने ब्रजेश और उनके पूरे परिवार की हत्या की। ब्रजेश की कार के पीछे उनके भतीजे नीरज की भी कार थी, जो इस वारदात की चश्मदीद है। लिहाजा पुलिस सक्रिय हो गई है। प्रधानी की चुनावी रंजिश थी। मृतका ग्राम सिंधु सागर गांव के प्रधान है, सरपंच है, और पहले भी इस तरीके की फायरिंग की घटना इस परिवार के साथ हुई है। और इस संबंध में 4 टीमें हमने मध्य प्रदेश में भेज दी है। 4 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। विधिक प्रक्रिया हमारी तेजी से चल रही है, हम लोगों को दिशा मिल रही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये जितने भी मुल्जिम हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्या को हत्याओं को अंजाम दिया है, वो पुलिस गिरफ्त में होंगे। फिलहाल झांसी रेंज के डीआईजी ने हत्यारों को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई हैं। इनमें से 4 टीम मध्य प्रदेश के निवाड़ी भेजी गई हैं, जो इस हत्याकांड की कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक पल भारी है। अब्दुल सत्तार, जी मीडिया, झांसी। और झांसी से जी मीडिया संवाददाता अब्दुल सत्तार ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अब्दुल, अभी तक की अपडेट दे पूरे मामले से जुड़े, साथ ही जांच टीम भी गठित कर दी गई है। पुलिस शुरुआती तौर में क्या जानकारी दे पा रही है? जी मैं आपको बता दूं, घटना के बाद ही मौके पर डीआईजी पहुंचे। उन्हें आनंद फानंद में सारे फोर्स को वहीं बुलाया और 8 टीमें गठित की। 4 टीमें मध्य प्रदेश रवाना कर दी गई थी और 4 टीमें झांसी के बॉर्डर पे जो गांव है मध्य प्रदेश के, वहां काम कर रही हैं। अभी तक पुलिस के पास कोई भी बदमाश गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन पुलिस का यही मानना है कि हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। और एक जानकारी और मिली है कि वहाँ बदमाश जो नाम बताए गए हैं, ओम प्रकाश अरजरिया, हरिओम अरजरिया, सतमित अरजरिया, नाजिर, पप्पू, तौफीक, तेजपाल सिंह, इनके घरों में छापेमारी भी की गई, लेकिन वहाँ कोई भी बदमाश अपने घर पर नहीं मिला है। पुलिस का मानना यही है कि शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे बदमाशों को, लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ से भी दूर है और टीमें अभी लौटी नहीं है, सब मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो जांच इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। शुक्रिया अब्दुल, आपका अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। और साथ ही टीकमगढ़ से जी मीडिया संवाददाता आरबी सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। आरबी, मध्य प्रदेश के लिए भी 4 टीमें रवाना कर दी गई हैं, जो इस पूरे मामले पर अपनी जांच शुरू कर रही है। टीकमगढ़ में इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है? उर्मा जी, आपको बता दें कल जो नीरज तिवारी के साथ उनके परिवार वालों के ऊपर हत्या की गई थी, उसको लेकर आज यहाँ टीकमगढ़ के निवाड़ी क्षेत्र में पुलिस की जो टीमें लगी हुई है। पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश की टीमों के अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की भी पुलिस
चौकन्नी है और वहाँ बिल्कुल छावनी के रूप में गाँव को घेर लिया गया है और वहाँ एक जगह उनकी आरोपियों की तलाशी की जा रही है। यहाँ सब भी उनके चारों के गाँव पहुंच चुके हैं गाँव में और गाँव के अलावा आसपास के गाँव में क्षेत्र में बहुत गम का माहौल है और लोग आक्रोशित हैं। करीब 10 बजे उनके दाह संस्कार कार्यक्रम होगा जिसमें लगभग 20,000 से 50,000 लोग इकट्ठे होंगे। क्योंकि ब्रजेश तिवारी एक कर्मचारी नेता थे, भाजपा के अच्छे कर्तव्य नेता माने जाते हैं और उनका क्षेत्र में काफी दबदबा था, अच्छे लोगों में माने जाते थे। जी पूर्णिमा। आगे ये भी जानकारी मिल रही है, परिजन ये बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कत्ल करने की धमकी, हत्या करने की धमकी लगातार मिल रही थी। तो ऐसे में क्या परिजनों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी या फिर कुछ सुरक्षा की बात पहले से की जा रही थी? कुछ जानकारी मिल पाई है इससे जुड़ी? जी पूर्णिमा जी, आपको बता दूं कि 23 नवंबर को चुनाव के 2 दिन पहले ब्रजेश तिवारी के भतीजे के ऊपर गांव के करीब 5 लोगों ने गोली चलाई थी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो आरोपी करे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और नीरज तिवारी, ब्रजेश तिवारी वगैरह भाजपा के कार्यकर्ता थे और ये लोग भाजपा का कार्यकर्ता थे। क्योंकि आरोपियों ने इनको रोकने की कोशिश की और ये इनका कद ज्यादा होने के कारण इनके साथ लोग ज्यादा जुड़ रहे थे। किसी को खुन्नस को लेकर आरोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर गोली चलाई थी, उसमें से बार-बार बच गए थे। अभी हम टीमों की बात कर रहे थे अभी कि मध्य प्रदेश के लिए भी टीमें रवाना कर दी गई हैं, तो क्या जो यूपी से टीमें भेजी गई हैं वो पहुंच गई हैं या फिर अभी उन्हें पहुंचने में वक्त है? जी पूर्णिमा जी, यूपी की टीमें पहुंच गई हैं और लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर छिंदवाड़ा में बीजेपी